नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि यहाँ पर मुझे Xiaomi Redmi Note 4 को कंपेयर करना चाहिए, जो मेरे पास 3 GB वाला वर्जन है उसको 4 GB या फिर 2 GB वाले से। तो दोस्तों, क्या सच में यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करना चाहिए कि क्या यहाँ पर हो सकता है कि जो 4 GB वाला वर्जन है Xiaomi Redmi Note 4 का वो आपका फास्ट हो, जल्दी से यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करे, जल्दी से जो टास्क दिया जाए उसको वो कंप्लीट करे। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो रेंडर करना है, एक गेम कंप्लीट करनी है, तो फिलहाल वो आपका यहाँ पर जल्दी से गेम को कंप्लीट करेगा, वीडियो को रेंडर करेगा। ऐसे और भी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है जो कि यहाँ पर स्लो चल रही हैं मेरे Xiaomi Redmi Note 4 के ऊपर, जो कि 3 GB वर्जन वाला है, फिलहाल वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपके 4G वाले फोन के ऊपर फास्ट चलेंगी। तो दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये आपका एक तरह से यहाँ पर भ्रम है? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मोबाइल कंपनीज वालों का, मैन्युफैक्चरों का यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की वजह से, यहाँ पर आपकी ही वजह से लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई है 100 GB की हार्ड डिस्क, लेटेस्ट हार्ड डिस्क है। हालांकि 100 GB की हार्ड डिस्क लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, पुरानी ही होंगी। आपने सोचा कि इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ 1 TB। आपने 100 GB को यहाँ पर अपग्रेड कर दिया 1 TB में, तो सोचोगे कि यहाँ पर जो मेरा कंप्यूटर वो फास्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस बन गई। दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ 30 GB 40 GB मैक्सिमम चाहिए विद एप्लीकेशन। अगर आपने यहाँ पर ऑफिस, पीडीएफ, कोई गेम डाल रखी है तो मैक्सिमम 40-50 GB, मान लीजिए 50 ही मान लेते हैं, तो 50 GB मैक्सिमम में वो इंस्टॉल हो गया। बाकी 50 GB पर आप अपने गाने रखे हुए, मूवी रखे हुए, तो फिलहाल उनसे यहाँ पर सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ नहीं लेना देना जब तक आप उस एप्लीकेशन या उस पार्ट को यहाँ पर चलाते नहीं हो। तो फिलहाल क्या होगा, अगर 1 TB में आप स्विच करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला? ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले आपका 30 से 40 या 50 GB पर चला हुआ था, फिलहाल उसने तो उतना ही लेना है, बाकी पर आप अपना पर्सनल डाटा स्टोर कर सकते हो। तो फिलहाल इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ आपका ना ही कंप्यूटर फास्ट हुआ, ना ही दोस्तों आपको यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो फिलहाल हुआ क्या, बस स्टोरेज बढ़ गई। तो ऐसे ही रैम के साथ भी होता है। दोस्तों, रैम का जो मेन काम होता है वो है यहाँ पर दोस्तों एक तरह से हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में एक ब्रिज बनाना, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क काफी स्लो होती है और सीपीयू काउंटर पार्ट आपका काफी फास्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो डाटा होता है इनिशियली जैसे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया या एप्लीकेशन खोली अपने मोबाइल के ऊपर, तो वो आपकी यहाँ पर स्टोरेज से निकल के रैम पर चले जाता है। तो दोस्तों, आपका अब जो प्रोग्राम है, हालांकि सारा का सारा प्रोग्राम आपका रैम पर नहीं जाता, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो यहाँ पर प्रोसेसिंग चाहिए, वो यहाँ पर रैम पे शिफ्ट हो जाती है। और आपकी रैम फास्ट है एज कंपेयर टू यहाँ पर हार्ड डिस्क, तो वो यहाँ पर स्टोर पड़ा रहता है और यहाँ पर जब भी सीपीयू को चाहिए तो वो रैम से ही यहाँ पर सारा डाटा उठाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है। अब एंड्रॉयड फोन की बात करें तो एंड्रॉयड फोन में एक एप्लीकेशन कितनी मेमोरी यूज करती है? 1 GB, 2 GB, दोस्तों 3-4 GB तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन, हालांकि हो सकती है कि किसी डेवलपर ने या किसी पर्सन ने कहीं डेवलप की हो, बनाई हो ऐसी एप्लीकेशन, तो फिलहाल अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा मेमोरी मांगती हो, 1 GB 2 GB। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर 3 GB वेरिएंट वाला भी, तो 3 GB रैम वाला भी फोन लेते हो तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। बस यहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को साइड बाय साइड ओपन नहीं रख सकते हो। मतलब कि अगर आप यहाँ पर स्विच करोगे, एक बड़ी गेम आपने बैकग्राउंड पे डाल दी, दूसरी गेम पर खेल रहे हो, फिर वापस बड़ी गेम को वापस रिस्टोर करने की कोशिश करोगे, तब यहाँ पर रैम का वर्क आता है। दोस्तों, जब तक रैम सफिशिएंटली पड़ी हुई है तो तब तक आपकी वो गेम यहाँ पर मिनिमाइज है। जैसे उसको खोलोगे तो आपको वो गेम वहीं पर मिलेगी। तो फिलहाल ये होता है दोस्तों यहाँ पर रैम का मेन पर्पस। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करता है इस चीज के लिए कि कितनी रैम किस एप्लीकेशन को देनी है? क्योंकि यहाँ पर रैम तो आपकी अनलिमिटेड नहीं है, 100 GB तो नहीं है, 1 TB तो नहीं है। तो यहाँ पर रैम आपकी काफी छोटी होती है, मैक्सिमम 32 GB।
64 GB, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर सर्वर या गेमिंग लैपटॉप या कंप्यूटर ले रखा है, 1 TB तो नहीं है। तो फिलहाल क्या होगा, यहाँ पर जो कर्नल है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि किस एप्लीकेशन को कितनी यहाँ पर रैम अलोकेट करनी है। अगर सारी रैम यूटिलाइज हो जाए तो किस एप्लीकेशन को यहाँ पर आपका बंद करना है, उससे रैम फ्री करवानी है। तो फिलहाल यही होता है आपका मोबाइल फोन के अंदर भी। यहाँ पर 3 GB 2 GB दोस्तों सफिशिएंट होती है। 4 GB मतलब कि आप यहाँ पर बहुत सारी जो प्रोग्राम्स है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, वापस खोलोगे वहीं पर मिलेंगे, पैरेलली खोल सकते हो मतलब कि। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा रैम होगी उतने यहाँ पर आप मल्टीटास्क कर सकते हो, उतने मल्टीपल एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हो, खोलोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये कौन डिसाइड करता है, कर्नल। तो फिलहाल यहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है। यहाँ पर थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा ट्विक करते हैं ताकि यहाँ पर जो उनके वेरिएंट है 2 GB रैम वाले, 3 GB रैम वाले, 4 GB रैम वाले, दोस्तों वो अलग अलग से बिहेव करें। यहाँ पर ऑल दो हार्डवेयर बिल्कुल सेम वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है, बट कर्नल पर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग चेंज की जाती है ताकि जो मेमोरी मैनेजमेंट में वो आपका यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर अल्टर किया जा सके और आपको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दी जा सके। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर 3 GB वाले लेते हो और कहोगे कि मुझे उसके अंदर 1 या 1.5 GB यहाँ पर फ्री मिल रही है, अगर यहाँ पर 6 GB वाला लेता सेम कंपनी का सेम वर्जन, तो फिलहाल मुझे यहाँ पर कम से कम दोस्तों 4 GB फ्री मिलनी चाहिए। अरे 4 GB तो 2 GB तो फ्री मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। पर दोस्तों अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपको कितनी मिलेगी, फिर 1.5 GB, 1 GB और कई बार 1 GB से भी कम। तो आप सोचोगे इतनी रैम कहाँ यूटिलाइज हो रही है। तो दोस्तों ये जो आपने प्रोग्राम मिनिमाइज कर रखे हैं, बैकग्राउंड पर डाल रखे हैं, सिस्टम जो प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर बैकग्राउंड पर चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। और ये इसलिए कंज्यूम करें ताकि आपको अगर वो एप्लीकेशन की जरूरत पड़े या ऑपरेटिंग सिस्टम को वो एप्लीकेशन की जरूरत पड़े तो फिलहाल वो तुरंत यहाँ पर ओपन हो जाए, क्योंकि ऐसे केस में स्टोरेज से डाटा लेने की जरूरत नहीं, रैम पर डाटा बैकअप पड़ा हुआ है और रैम से वो डाटा यहाँ पर डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्लो पार्ट है आपकी स्टोरेज, जो कि यहाँ पर आपकी eMMC 5.0 है या फिर आपकी UFS 2.0 है, तो फिलहाल वहां से जो डाटा आपका टाइम लैग होता है क्योंकि वो स्लो पार्ट है रैम तक पहुंचने के लिए, उसके बाद CPU तक पहुंचने के लिए दोस्तों वो वाला पोर्शन आपका सेपरेट हो जाएगा। बस यहाँ पर रैम से CPU तक पहुंचाना है, इसलिए वो आपका फास्ट रहेगा। तो फिलहाल जितनी ज्यादा रैम होगी उतना दोस्तों यहाँ पर आप पैरेलल काम कर सकते हो, उतना ही दोस्तों यहाँ पर आपका सिस्टम फास्टली मूव कर सकता है। अगर आपने उस एप्लीकेशन को पहले खोल रखा था वो आपकी क्लोज नहीं होगी। अगर आपकी रैम कम है, ऑल्दो हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर इम्पैक्ट लगेगा, मल्टीटास्किंग में 2 एप्लीकेशन को पैरेलली चलाओगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों एग्जैक्टली सिंगल एप्लीकेशन में कोई ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक सीधी सादी एग्जांपल है, अगर आप अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क को बढ़ा रहे हो डेस्कटॉप लैपटॉप में, तो वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करता, वो बस यहाँ पर स्टोरेज देता है आपको ताकि उसमें आप और फाइल्स को स्टोर कर पाए। जो स्पीड रहेगी दोस्तों वो वही की वही रहेगी। शर्त है ये कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज के बदले SSD कंपोनेंट, यहाँ पर M-SATA कंपोनेंट, M2 SATA कंपोनेंट नहीं चला रहे हो। मतलब कि अगर आप यहाँ पर अपने सिस्टम की रैम 2 से 3 या 3 से 4 GB नहीं बढ़ा रहे हो, आप उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करो, DDR3 से DDR4 पर जंप कर रहे हो, 5 पर जंप कर रहे हो, तो फिलहाल आपका सिस्टम यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। तब कहूंगा कि हाँ आपका सिस्टम एग्जैक्टली फास्ट हुआ, क्योंकि ऐसे केस में रैम से जो डाटा रीड और राइट होगा तो CPU को जाएगा, ये उस पर डाटा हार्ड डिस्क से राइट होगा, तो फिलहाल वो आपका काफी फास्ट होगा। तो ऐसे केस में आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस तो कई लेवल इंप्रूव करेगी, बट रैम बढ़ाने से उतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगी। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि यहाँ पर 4 GB वाला रैम और 3 GB वाले रैम के बीच में दोस्तों आप कंपैरिजन कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा बेटर है और कितना आपको इंप्रूवमेंट मिलता है। तो फिलहाल उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप ले सकते हो 4 GB वाला, आपको यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, स्मूथली चलेगा। बट यहाँ पर 3 GB और 4 GB के बीच में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर्स डाटा ये यहाँ पर ज्यादा मैटर नहीं रखते, उसकी स्पीड मैटर रखती है कि उस पर आप कितनी फास्ट डाटा रीड कर सकते हो और कितना फास्ट डाटा दोस्तों राइट कर सकते हो। तो ये है यहाँ पर एक थंब रूल जिसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो ज्यादा है मतलब कि आप यहाँ पर ज्यादा काम करवा सकते हो, बट स्पीड यहाँ पर ज्यादा मैटर रखती है। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और आपको क्या ढूंढना चाहिए। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।